हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यान के बारे में। तो क्यान क्या होता है। क्यान होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या है, ये जो है फॉर्मूला होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का। इसमें क्या है कि अमोनियम कैटायन है और सेरिक नाइट्रेट जो है वो अनायन है। तो कुछ इस प्रकार का होगा इसका स्ट्रक्चर। ये रहे दो अमोनियम और ये है सेरिक नाइट्रेट। तो सेरिक नाइट्रेट जो है CnO3 6, उसका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अब सेरियम यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्यान में। तो क्या करेगा ये, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा यहाँ पर कि सेरियम +4 से सेरियम +3 में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग रिएक्शन, और यह एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो तो देखते हैं कि क्या करेगा। सबसे पहले अल्कोहल्स। तो अगर अलाइलिक अल्कोहल है तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें एल्डिहाइड हुआ। और बेंजाइलिक अल्कोहल इसको भी कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पर प्राइमरी है। तो इनमें से कौन सा रिड्यूस होगा, सेकेंडरी वाला रिड्यूस हुआ कार्बोनिल में, प्राइमरी वाला नहीं हुआ। तो इसकी एक खासियत है क्यान की कि सेकेंडरी अल्कोहल को रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि देखो ये प्राइमरी जो अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है और सेकेंडरी अल्कोहल अनअफेक्टेड रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये देखो प्राइमरी होने के साथ साथ ये अलाइलिक भी तो है। तो जब बात होती है अलाइलिक या फिर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, किसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी अलाइलिक की, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। और अगर बेंजाइलिक, उपार्जिलिक, इन सबको भी हम ऐड कर दें तो कुछ इस प्रकार का ऑर्डर होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी किसमें, बेंजाइलिक में, उसके बाद अलाइलिक में, उसके बाद प्रोपार्जिलिक में, उसके बाद दूसरे और एक्टिवेटेड अल्कोहल्स में, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। तो ये होता है अल्कोहल की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर, क्यान की सिलेक्टिविटी का ऑर्डर इन केस ऑफ अल्कोहल्स। अब यहाँ देखो, हमने बात की एक्टिवेटेड अल्कोहल्स। तो एक्टिवेटेड अल्कोहल क्या होते हैं कि ये जो कार्बोनिल है उसके जो अल्फा पोजीशन पे ये जो OH है ये होगा एक्टिवेटेड अल्कोहल। तो इसको भी क्यान ऑक्सीडाइज कर सकता है, पर शर्त यह है कि उसके लिए एक को ऑक्सीडेंट भी चाहिए होगा। सिर्फ क्यान क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो को ऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या यूज करेंगे, NaBrO3 यानी सोडियम ब्रोमेट या फिर टेम्पो। यहाँ पर भी देखो ये है ईस्टर ग्रुप, तो इसके अल्फा में भी OH है, तो इसको भी कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज कर दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ को ऑक्सीडेंट्स। तो आपको क्या करना है कि ये ऑर्डर याद रखना है। तो मोस्टली आपको क्या रखना है याद कि क्यान में क्या करेगा कि देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेफरेंस टू प्राइमरी, ये एक मेन पॉइंट है। उसके अलावा अलाइलिक, बेंजाइलिक जो होते हैं अल्कोहल्स, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी प्राइमरी सेकेंडरी इन दोनों से भी।
तो बस इतना आपको याद रखना है। चलो उसके बाद डिप्रोटेक्शन ऑफ ईथर्स। तो क्यान क्या करता है कि जो ईथर्स होते हैं उनको डिप्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पर क्या है, ईथर है, PHOMe। तो ईथर को ये बनाएगा अल्कोहल, ठीक है, एमी को निकाल देगा और यहाँ पर H लगा देगा। यहाँ पर वही सिमिलरली OBN है, तो इसको ये निकाल देगा और ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो ईथर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है डिप्रोटेक्शन करके। उसके बाद डिप्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स एंड कार्बामेट्स। ये देखो ये वाली एक अमीन है, यहाँ पर ये वाली ग्रुप लगी है बेंजाइल ग्रुप। ये क्यान क्या करेगा कि इस वाले बेंजाइल ग्रुप को जो है रिमूव कर देगा। और निकल जाएगा क्या, PHCHO, यानी बेंजाल्डिहाइड निकल जाएगा। यानी होगा ये कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और इस पोजीशन पे एक O लग जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो बन जाएगा हमारा बेंजाल्डिहाइड और ये अमीन। उसके बाद कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स में क्या होगा कि वही होगा जो कि होता है किसके केस में, अमीन के केस में, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगा। क्योंकि कार्बामेट्स में ये जो देखो यहाँ पर ये बेंजाइल ग्रुप जो है लगा है अमीन में, और यहाँ पर भी बेंजाइल ग्रुप है, पर उसके बीच में ये COO है, ठीक है। तो इस COO के निकलने से क्या होगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और ये जो है ये निकलेगा इन फॉर्म ऑफ बेंजाल्डिहाइड, और ये वाला तो निकल ही जाएगा। तो याद रखना है कि अमीन्स और कार्बामेट्स का जो है वो डिप्रोटेक्शन करवाता है। उसके बाद फिनॉल टू क्विनोन। जो फिनॉल लाइक कंपाउंड्स होते हैं, ये देखो ये है फिनॉल, जिसमें ऑर्थो में OH है और पारा में OH है। तो ये क्या है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो फिनॉल टाइप कंपाउंड है। तो इसको अगर क्यान देकर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, ये वाला OH कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला OH कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारी होगी। तो ये है हमारी क्विनोन, ठीक है, इसको क्विनोन बोलेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर फिनोल तो नहीं है, पर यहाँ पर H की जगह R लगा है, ठीक है। ये जो कंपाउंड हमारा था 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसमें हमने क्या किया, ये जो दो हाइड्रोजन है इनको रिमूव कर दिया, उनकी जगह पर R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो क्या होगा, तो भी सिमिलर रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो क्यान क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इस डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन वाले कंपाउंड में, यानी फिनोल टाइप कंपाउंड में, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, क्विनोन में। अब देखो यहाँ पर ये फिनोल है, तो फिनोल को क्या करेगा, फिनोल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में, जो कि फर्दर रिएक्शन होके बनाएगा हमारा क्विनोन। सिमिलरली ये वाला नाफ्थालीन वाला कंपाउंड, यहाँ पर दो OH दो अलग अलग रिंग्स पे लगे हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक जो रिंग है उसके OH के ऑपोजिट में एक और OH यहाँ पर लगेगा पारा में, तो ये वाली कंपाउंड हमारी बन गई। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्विनोन टाइप कंपाउंड बनेगा, एक रिंग में हमारा क्विनोन बन जाएगा, और दूसरे रिंग का जो OH है वो अनअफेक्टेड रहेगा। इसके बाद थायो ईथर, इसके ये क्या करेगा कि ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन करेगा, यहाँ पर SO बना देगा। उसके बाद डायोल का क्लीवेज, जैसे OSO4 देते हैं, HiO4 देते हैं, डायोल टूट जाता है और दो कार्बोनिल बनते हैं, तो सिमिलर यहाँ पर टूट जाएगा डायोल
और ये वाली OH कार्बोनिल में और ये वाली OH भी कार्बोनिल में कन्वर्ट होगी, तो RCHO यहाँ से और यहाँ से R-CHO निकल जाएगा, ये RCHO और R-CHO ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या होता है कि देखो बेंजाइलिक कार्बन ये जो है ये टॉलुइन, इसमें बेंजाइलिक क्वेश्चन कौन सी है, ये वाली। इस कार्बन ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा CHO। ये पैराजाइलिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक CH3 का ऑक्सीडेशन होगा और बन जाएगा CHO। यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन कौन सी है, ये वाली, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये CO बन जाएगा। पर याद रखना है कि जब कि हमको बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या करना है कि एक को ऑक्सीडेंट जरूर लेना है, जो कि टेम्पो हो सकता है या फिर NaBrO3 भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। चलो उसके बाद बीटा डाइकीटोन्स और बीटा कीटो एस्टर्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है बीटा डाइकीटोन, ये कीटोन है, ये इसका अल्फा, ये इसका बीटा, और बीटा पे फिर से आ गया एक और कीटोन यानी बीटा डाइकीटोन। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक OH लग जाएगा, बन गया ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक OH लगेगा और ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होगा कि MECN यानी मिथाइल सियानाइड जो है वो यूज होगा क्या, एज ए को कैटलिस्ट। उसके बाद डायोल्स टू ईथर। अगर कहीं पर डायोल हो तो वो डायोल के जो दो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, वो वाटर का रिमूवल करके ईथर बनाएंगे, पर उनमें से एक OH एटलीस्ट टर्शियरी होना जरूरी है। दूसरा कुछ भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, पर एक OH टर्शियरी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इनमें से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएंगे ईथर। उसके बाद एसिटाल और कीटाल्स का डीप्रोटेक्शन। ये देखो यहाँ पर ये जो एसिटाल ग्रुप है ये क्या दोगे तो ये O बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा, डीप्रोटेक्शन होगा। यहाँ पर देखो वही सल्फर वाला यहाँ पर प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, इसका भी डीप्रोटेक्शन होगा तो ये कार्बोनिल बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये दिया गया है हमारा कि बीटा डाइकीटोन कंपाउंड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर OH लगेगा और ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर क्या है, टर्शियरी ग्रुप है, पर यहाँ पर प्राइमरी है अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो होगा क्या, टर्शियरी और प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर OH वाटर निकलेगा यहाँ से और यहाँ पर एक ईथर, ईथर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक सेकेंडरी है, यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगा, यानी सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी के प्रेजेंस में, यानी प्राइमरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सेकेंडरी का होगा। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये OH है, तो क्या होगा, रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक OH लगेगा, फिर दोनों का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O, तो यहाँ पर एक क्विनोन टाइप कंपाउंड बन जाएगा। फिनोल से सबसे पहले बनेगा क्या, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड, यानी यहाँ पर एक OH लग गया, फिर ये वाला जो कंपाउंड है उससे ये क्विनोन बन जाएगा। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर OH की जगह पर हम मिथाइल लगा दें, ठीक है, तो भी सिमिलर कंडीशन में सिमिलर रिएक्शन करेगी और ये हमारी क्विनोन टाइप कंपाउंड बना देगी। उसके बाद ये अल्फा पोजीशन पे है OH यानी एक्टिवेटेड, ठीक है।
एक्टिवेटेड अल्कोहल्स। ठीक है, एक्टिवेटेड अल्कोहल्स है तो अल्फा पोजीशन पे जो OH है उसका होगा हमारा ऑक्सीडेशन कार्बोनिल में। उसके बाद देखो ये है अमीन, यहाँ पर है BOC ग्रुप, ये BOC ग्रुप का डिप्रोटेक्शन होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर क्या है, ये वाली प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एसिटाल वाली, ध्यान दोगे तो ये रिमूव होके कार्बोनिल बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही OH है तो उसी का ही ऑक्सीडेशन होगा और ये कार्बोनिल बनाएगा। यहाँ पर क्या है, ये थायोल वाला ग्रुप है, सल्फर वाला एसिटाल टाइप, तो इसका डिप्रोटेक्शन होगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कार्बोनिल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।